अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआ से। आज है फ्राइडे और बहुत ज़्यादा लेट हुआ आज उठने में। मेरे को पता ही नहीं चला, आँख ही नहीं खुली, अलार्म बजा फिर भी आँख नहीं खुली। चलो फटाफट बच्चों को टिफ़िन और चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं बच्चों के लिए चाय बनाने। और चाय बनाने के लिए ना मैं सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा पानी डालती हूँ टोप में, और उसके बाद इसमें दूध ऐड करती हूँ, क्योंकि दूध जो है ना हमारी चाय जले ना, इसके लिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप दूध डालते हो ना तो दूध नीचे से जल जाता है, यानी कि चाय भी नीचे से लग जाती है। तो कभी भी थोड़ा सा पानी पहले पतीले में डालना और उसके बाद ही चाय बनाना, दूध डालना इसमें। मैं डायरेक्टली दूध डाल के ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि ये गाँव की चाय पत्ती है तो मुझे वैसे ही बनाने की आदत है। बाकी बीच में चाय पत्ती नहीं थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और एक बड़ा सा पेरू आप लोग देख सकते हैं, मैंने लेकर आई थी पेरू। तो उसका जो सबसे बड़ा सा पेरू था ना वो वहाँ पर रखा हुआ है। तो दोपहर में जब सना बच्चे लोग वापस आएंगे तो हम लोग काटेंगे इसको। और यहाँ पर दोनों की चाय बना दी। और रात को जो आटा मैंने गुनी थी उसकी थोड़ा सा आटा मैंने 2-3 रोटी का रख ली थी, ताकि बच्चों को सुबह टिफिन के लिए बनाने के लिए। तो बच्चों को जो है ना जेम रोटी अच्छी लगती है टिफिन में, तो मैंने सोची आज जेम रोटी देते उन लोग को। तो फटाफट उन लोग को चाय नाश्ता देके मैं यहाँ पर आ गई रोटी बनाने के लिए। रोटी फटाफट बना रही थी और साथ ही में जो है बातें भी कर रही थी बच्चों लोग से, क्योंकि बच्चों को भी पूछना पड़ता है और एक बार सुबह में क्या खाना है क्या नहीं, वरना फिर अचानक में ये लोग का मूड भी चेंज हो जाता है। बच्चे तो होते ही है, खैर ऐसे मूड स्विंग होते हैं बच्चों को, तो ऐसा है। तो फटाफट यहाँ पर 3 पराठे बना ली मैंने। तो मैंने सोची कि एक अलीना को हो जाएगी और 2 जो है आलिया सना को हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक में चाय देने के बाद जो है सना की डिमांड आने लगी कि मम्मी मेरे को जो है ना वो चाहिए, रोटी बना के चाहिए, मतलब रोटी चाय के साथ फ्राई करके चाहिए। तो फिर मैंने बोली ठीक है। जो दूसरी वाली रोटी थी फिर उसमें मैंने घी लगा के रोटी को अच्छे से मतलब फ्राई कर ली। लेकिन जो रात की रोटी है ना, जो उसमें मज़ा आता है ना, वो दोपहर मतलब ताज़ी ताज़ी रोटी में नहीं आता है। तो यहाँ पर फटाफट मैंने उसको एक पराठा बना के दे दी, ऑयल वाला एकदम घी वाला। और उसके बाद जो है दूसरी रोटी बना दी दोनों के लिए। सुबह का जो काम होता है ना गाइस, ऐसे होता है एकदम फटाफट फटाफट वाला, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इसके लिए मैं सामने से बोलती नहीं हूँ कुछ भी, कैमरे में लगा के ट्राइपॉड रख देती हूँ, क्योंकि उतना नहीं हो पाता है, काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो हर हाउस वाइफ जो होती है ना वो सब ऐसी होती है, सबको यही काम होता है, सब डेली का रूटीन सबका यही होता है। बस ये बात है कि कोई शेयर करता है सोशल मीडिया पे, कोई नहीं करता है, ऐसा है। तो यहाँ पर बस आलिया के बाल बनाने आ गई। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं आलिया सना के बाल कट करूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं ज्वाइन करूँगी पार्लर, तो उसके बाद मेरा एक बार हाथ भी साफ हो जाएगा। वैसे तो हमेशा बाल मैं ही काटती हूँ बच्चों के, मैं कभी पार्लर लेकर नहीं जाती हूँ बच्चों को बाल काटने। लेकिन अब मुझे पता चला जो तरीके से मैं काटती थी वो तरीका थोड़ा गलत था। तो अब इसके बाद अगर बाल काटूंगी मैं बच्चों के, यानी कि हेयर कट करूंगी, तो जो है मैं अपने तरीके से नहीं करूंगी, जो पार्लर का तरीका है उस तरीके से करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ और थोड़ा सा लेंथ होने देती हूँ, उसके बाद मैं लोग के बाल जो है कटिंग करूंगी, ताकि मेरा हाथ भी साफ हो जाए। तो यहाँ पर दोनों के जो टिफ़िन है उसके अंदर मैंने जैम डाल दी। और सना जो है ना अभी नया टिफ़िन लेकर जा रही है, जो स्कूल से इन लोग को मिला है। और यहाँ पर कैंची भी नहीं थी और स्कूल के लिए देर भी बहुत हो रही थी पेपर कटिंग करने, तो मैंने फिर फटाफट हाथ से इसको ऐसे फाड़ के निकाल दी और फटाफट टिफिन पैक कर दी, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम रहता है। आज जो है ना मैं सोच रही हूँ कि पार्लर की एक दिन छुट्टी रखूँ, यानी कि फ्राइडे को मैं छुट्टी रखूँ पार्लर की, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर काम भी होता है सुबह से 6 बजे से लेके, उसके बाद जो है पार्लर भी जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन के लिए मैं छुट्टी रखा करूँ फ्राइडे को, हर फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को ही मैं सारा काम निकालती हूँ। और पता नहीं, हमेशा मैं सोचती हूँ पहले करूँ, लेकिन फ्राइडे को ही मुझे करने अच्छा लगता है, पता नहीं क्या बात है। तो यहाँ पर आलिया के बाल तो बन गए, फिर सना के बाल मैं बना रही थी। सुबह सुबह जो है ना बच्चों को इतनी नींद आती है ना, लेकिन फिर भी बच्चों की हिम्मत है कि बच्चे लोग जो है जाते हैं स्कूल पढ़ते, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो फिर दोनों को जैकेट निकाल के दी मैंने। दोनों ने जैकेट पहन लिया। अभी ज़्यादा दिन नहीं है ठंडी, थोड़े ही दिन है बस, लेकिन अब मैंने सोची कि इतना दिन के लिए क्या ही जैकेट लेना। और मार्केट में जो है ना जिस तरह का जैकेट ये लोग को चाहिए उस तरह का जैकेट है भी नहीं, तो बम्बई जाकर लाना पड़ेगा इन लोग के लिए जैकेट। तो फिर बाद में जब मैं जाऊंगी तो लेकर आऊंगी इंशाल्लाह ये लोग के लिए जैकेट, कभी जाऊंगी तो। मैं आज तक कभी क्रॉफिट मार्केट गई नहीं हूँ गाइस, मुझे जाना है, मेरा बड़ा ही मन करता है कि मैं जाऊँ, देखूँ, घूमूँ, लेकिन क्या करना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत भीड़ वगैरह होती है वहाँ पर, तो बच्चों वगैरह को तो लेके जा नहीं सकते, और बच्चों को छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी इतना देर के लिए। क्योंकि मैं पार्लर जाती हूँ तो ये घर में रहते हैं, अगर काम पे भी चले जाते हैं तो ये आ जाते हैं 1-2 घंटे में या आधे 1 घंटे में वापस आ जाते हैं, तो ऐसा है। तो अब दोनों भी चले जाएंगे घर से तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो इतना देर तक फिर बच्चों का भी मन नहीं लगता है, ऐसा है। और ये लोग है ना, ज़्यादातर इन लोगों का डर ये रहता है कि एक दूसरे में लड़ते बहुत है बच्चे, मतलब झगड़ा बहुत करते हैं, एक दूसरे के साथ ही झगड़ा करते हैं, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है लोगों को। कहीं मैं बाहर भी जाऊंगी ना तो मुझे समझा के जाना पड़ता है कि बेटा तुम लोग लड़ो मत, झगड़ो मत, ठीक है, एक दूसरे को संभाल के लो। और फिर मैं जब पार्लर भी जाती हूँ ना तो कम से कम नहीं बोले तो 3-4 बार कॉल कर लेती हूँ ये लोग को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये लोग का हाल चाल ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी फिक्र लगी रहती है, पता नहीं लड़ाई कर रहे होंगे कि झगड़ा कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे पता नहीं। तो 3-4 बार वीडियो कॉल करके बात कर लेती हूँ बच्चों को।
बच्चों के पास सबके पास अपने अपने फ़ोन हैं, तो सबको कभी इसको कभी उसको ऐसे कॉल कर लेती हूँ, तीनों को भी। तो यहाँ पर आ गई मैं अपने किचन पे। किचन वापस से किचन वगैरह धो ली फटाफट। ये तो मेरा रोज़ का ही रूटीन है। किचन जब तक धोऊंगी नहीं, मैं गैस धोऊंगी नहीं, उसके बाद खाना बनाऊंगी। एक दिन मैंने सिर्फ ऐसे की, पहले खाना बनाई बाद में गैस धोई, तो मेरा खाना ही जल्दी नहीं बनता है। अगर मैं गैस वगैरह धो के खाना नहीं बनाऊंगी ना, तो खाना बनाने में मेरा इतना टाइम लगता है, क्योंकि मेरे ध्यान में पूरा वही रहता है कि अभी ये हो जाएगा तो मेरे को गैस धोना है, ये हो जाएगा तो मुझे गैस धोना है। लेकिन फिर होता ऐसा है कि फिर वो होता नहीं है खाना बनाने जल्दी। तो इससे बेहतर ये है कि मैं डबल काम करूँ, चलेगा, लेकिन मेरा काम लेट हो जाएगा, वो मुझे नहीं चलेगा। ऐसा हो रहा है अभी। तो बस यही चलता है डेली का रूटीन, और क्या बताऊँ आप सब लोगों को। इसके बाद जो है ना, आप लोगों को मैं बताऊंगी यूट्यूब के बारे में। जितने भी लोगों को जो भी डाउट्स है वो सब मैं इसके बाद क्लियर करूंगी। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। तो दुनिया में ना, मतलब एक चीज़ तो अभी मैंने मतलब हर बार मुझे ना कुछ सीखने को मिलता है। हर बार मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, हर बार मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर टाइम पे जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, तो लोग तो इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते ना गाइज, इतना ज़्यादा। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको कि जो आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ का कुछ है और उसके बीच में अगर सबने फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर क्या है। ये तो ऐसे लोग हैं बाबा दुनिया में कि फ़ायदा उठाने को देखते हैं। और छपरी गैंग का तो क्या ही बोलूँ, लोगों को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, कुछ छपरी चरसी गर्दुल्ले लोग हैं, उनको ऐसे लगता है कि हाँ रे, हम इनके झगड़े में फ़ायदा उठाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई ऐसे नहीं है। मेहनत करो, मेहनत करने से इंसान आगे बढ़ता है। किसी के झगड़े का फ़ायदा उठा के आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो तुम कहाँ तक जाओगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। तो मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो, किसी के झगड़े का फ़ायदा उठा के आगे मत बढ़ो। जब भी मेरा कुछ होता है ना, तो तब लोग ऐसे आते हैं ना, भर भर के नया चैनल बनाएंगे, नया वीडियोस बनाएंगे, फिर बाद में 4 दिन की चैन नहीं। फिर जो है ना, ये चरसुले गर्दुलों की पोल में जो है ना खोल के रहूंगी। एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे तो पता नहीं था अभी तक गाइज, मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर देखी। लेकिन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या मिला? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो मैं ये बोलूँगी कि आज जो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ ना, मैं इतनी भी अभी बड़ी नहीं हूँ, इतनी भी मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ, लेकिन जितनी भी हूँ अल्लाह का शुक्र है और आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट है। तो जो मैंने आज तक, मतलब मैंने जो कमाए हैं और जो मैंने हासिल किया है, वो मैंने अपने दम पर किया। हाँ, मुझे सपोर्ट मिला, ऐसे नहीं कि मुझे सपोर्ट मिला, लेकिन मैंने कभी किसी का गलत फ़ायदा उठा के कभी आगे नहीं बढ़ी हूँ। किसी के झगड़े का फ़ायदा उठा के, या किसी के बोलते ना, किसी का कुछ हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है, तो उसके बीच में मैंने कभी आगे अपना फ़ायदा नहीं देखा। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे करके आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन चरसुल्ले गर्दुल्ले छपरी गैंग, पता नहीं नशेड़ी लोग को ऐसा लगता है कि यार हम इनका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन ऐसे लोग हैं ना, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। और तुम लोग क्या समझते हो कि हम लोग ये करेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मेरे दिल से निकलेगी तुम लोग के लिए, दिल से, ठीक है। और कहाँ तक जाओगे यार, कितना ही कमा लोगे ये सब करके, कितना कमा लोगे? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम लोग को। तो बस यही बोलूंगी कि मेहनत करो और मेहनत से कमाने का देखो, ऐसे किसी का फ़ायदा मत उठाओ। वो बोलते हैं ना, जो पुराने लोग सही बोलते हैं कि जब किसी का मकान टूटता है ना, नीलाम होता है, तो लोग उसकी ईंटें और खीले भी नहीं छोड़ते। तो कुछ वैसा हिसाब हो जाता है। तो थोड़ी सी शर्म करो, दुनिया में तुम लोग को मरना भी है, मरने के बाद ऊपर वाले को मुंह भी दिखाना है। और मैं इस बात से ना बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस बात से कि मेरा जो अल्लाह है ना, वो सबका हिसाब लेता है यार। सबको, अल्लाह तो सबका ही है, लेकिन जो हमारे साथ गलत करते हैं ना, तो अल्लाह जो है ना, उनका हिसाब लेता है, बराबर लेता है। और हमें दिखाता भी है कि ये लो देखो, मैंने तुम्हारा बदला लिया। तो इसके लिए ना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना है। तो मैंने जो है ना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दी, मेरे अल्लाह पर। बस मैंने अल्लाह को बोले, अल्लाह तू देख, बस इन सबको तू देख, जिन्होंने किया सबको तू देख, बस बाकी मैं कुछ नहीं करूँगी। तो जब हम अल्लाह के ऊपर सब छोड़ देते हैं ना, तो हमारा अल्लाह जो है ना अपने तरीके से सब्र से सबका बदला लेता है। और मैंने हमेशा गाइस ये चीज़ आजमाई हूँ कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या मेरे साथ, तो अल्लाह जो है ना इसका हिसाब लेता है और मेरी आंखों के सामने ये चीज़ आ जाती है। तो बस यही बोलूँगी, इस टॉपिक को अभी यही ख़त्म करती हूँ और यही बोलूँगी कि मेहनत करो, किसी का फ़ायदा मत उठाओ, कहीं तक नहीं जा पाओगे। और किसी की अगर लग गई ना तुम्हें एक बार अंदर से हाय लग गई ना, तो फिर तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। तो बस यही बोलूँगी। तो बाकी अगर किसी को बुरा लग रहा है ये देखकर और ये सुनकर, तो समझ जाना कि तुमने किया है तो तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम जब कर सकते हो तो मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। बस मैं किसी का नाम लेकर यहाँ पर किसी को फेमस नहीं करना चाहती। मेहनत करो और मेहनत करके फेमस हो, किसी के दम पर मत उछलो, ठीक है। तो बस यही बोलूँगी। और यहाँ पर जो है ना इनके लिए और अलीना के लिए जो है मैंने चाय बनाई, लेकिन जो है ना क्या बोलते, अलीना जो है अभी उठी थी, ब्रश कर रही थी, तो मैंने बोली ठीक है वापस से दोबारा इसको गर्म करूँगी, क्योंकि अलीना अभी उठी। सबसे पहले जो है ना मैंने किचन का सारा काम खत्म कर ली गाइस, क्योंकि फिर किचन का काम खत्म करूँगी तभी हॉल का कर पाऊंगी। क्योंकि सुबह के टाइम होता है ना, अलीना जो है हॉल में सोए रहती है, नीचे कभी नीचे सोती है, कभी पलंग पे सोती है। तो अलीना कल रात में जो है ना नीचे सोई थी, तो फिर मैंने सबसे पहले क्या करी, पलंग साफ करी पूरा अच्छे से। पलंग साफ करने के बाद अलीना को उठा के पलंग पे डाली, लेकिन जैसे ही मैंने उसको उठा के पलंग पे डाली तो वो उठ गई, उसकी नींद खुल गई। तो उसके बाद जो है फिर उठ गई वो, तो मैंने बोली ठीक है अलीना तू ब्रश कर ले। तो अलीना यहाँ पर
बैठी कोलगेट ब्रश लेके कोलगेट जो है निकाल रही थी। और फिर यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर झाड़ू लगाई देखी तो ये दीवार की पपड़ी इतनी ज़्यादा निकल रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैंने सोची कि चलो इसको जो है ना आज पूरा क्लीन ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसकी वजह से। मेरे मशीन के अंदर कचरा जाके बैठ रहा था और मुझे कपड़े सीने में दिक्कत हो रही थी। तो ये दीवार तो एकदम यूनिक दिखने वाली है, आप लोगों को तो दिख ही रहा है कि मैं इसके क्या हाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे से इसको पूरा मैं निकाल रही हूँ, जितना भी निकल रहा है ना इसका पपड़ी उतना पूरी निकाल रही हूँ। लेकिन इसके अंदर ना कुछ अलग ही क्रिएटिविटी हो गई, क्रिएटिविटी तो नहीं बोलेंगे, कुछ अलग हो गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जरूर आप लोगों को इसके अंदर क्या दिखा, क्योंकि मैंने भी इतना ध्यान नहीं दी थी। लेकिन जब बच्चे स्कूल से आए उन्होंने फिर मुझे बताया, बोले मम्मी ये क्या है, बोले तो मैं बोली, फिर मैंने नोटिस किया, अरे मैं बोली तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर अलीना भी जो है ना मेरी हेल्प करने के लिए आ गई। तो अलीना देखो कैसे झाड़ू से निकाल रही थी पोपड़ी, पर उससे निकल नहीं रही थी। तो मैंने बोली अलीना पापा तुम मत करो, तुम करोगे ना तो पूरा धूल चली जाएंगे आंख में। लेकिन अलीना कहाँ सुनने वाली है, आप लोगों को तो पता है गाइस, सुनती नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने बोली थोड़ा रुक जा, पहले मैं पूरा निकाल लेती हूँ पपड़ी, फिर उसके बाद जब मैं इसको झाड़ू लगाऊंगी तो फिर तू साफ कर, मतलब तू थैली में भर देना। बोले ठीक है। फिर वो ऐसा बोली तो थोड़ा रुक गई। फिर उसके बाद मैंने पूरा इसको झाड़ू से उधर से लेकर आई और इधर यहाँ पर कोने पे लाके रख दी। फिर यहाँ पर अलीना और मैं दोनों मिलके इसको अच्छे से भर रहे थे थैली में। इतना ज्यादा कचरा निकला गाइस, देखो मतलब कचरा मतलब इतनी ज्यादा पोपड़ी निकली दीवार की, और दीवार का तो मैंने नक्शा ही बदल दी गाइस। तो कुछ इस तरह से जो है ना जब चीज़ें थोड़ी ख़राब होती ना तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम पर इसका इलाज करना चाहिए, वरना जो है ना बाद में और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने इसको पूरा निकाल दी छिलके। और अगर मैं इसको नहीं निकालती तो धीरे धीरे करके पूरे मेरे मशीन के अंदर कचरा जाता और मशीन मेरी ख़राब हो जाती कपड़े सीने की, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी फिर। तो मैंने इसको पूरा निकाल दिया। अब इसको अच्छे से कलर करूंगी, मतलब लांबी वगैरह भरूंगी इसमें और उसको कलर कर दूंगी। तो यहाँ पर आ गई मैं हॉल की लादी पोछने। अलीना को मैंने बोली बेटे तुम जाके जब तक ब्रश कर लो, मैं जब तक लादी पोछ लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको पोछना नहीं, एक तरह से मैं धो लेती हूँ गाइस इसको, क्योंकि हर कैसे होता है ना, मेरे को फ्राइडे को जो है मैं करती हूँ, तो इसके लिए लादी जो है मैं फ्राइडे को पोछती हूँ, मतलब धोती हूँ। लेकिन बाकी के जो सारे काम है वो तो मैं डेली मतलब एक दो दिन में करती हूँ। मतलब जैसे कि वॉशरूम वगैरह धोना या फिर बेसन धोना या मोहरी धोना, मतलब बाथरूम धोना, तो ये सब मैं डेली मतलब एक दो दिन में करती हूँ। लेकिन जो फ्राइडे को होता है ना लादी धोने वाला काम, वो बहुत ही टफ होता है। जैसे आप लोग देखो, पहले सबसे पहले मैंने सर्फ डाल के पूरे इसमें घुमा ली। इसके अंदर जो है ना मैं आला भी डालती हूँ कभी कभी, क्योंकि अगर ज़्यादा डस्ट वगैरह बैठा रहेगा ज़मीन पे तो आले से निकल जाता है। और कभी कभी इसमें ब्रश भी लगाती हूँ मैं, मुझे लगेगा कि हाँ ब्रश लगाने की ज़रूरत है आज, तो मैं ब्रश भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर फिर उसके बाद वो सर्फ वाले से अच्छे से घुमा के घस के मैं वो वाला जो है पूरा सर्फ पोंछ के लेके जाती हूँ। वो पानी फेंक के फिर दूसरा जो साफ पानी होता है ना वो लाकर पूरा पानी जो है ना बिखेर देती हूँ लादी पे। उसके बाद मैं वो पानी से अच्छे से कपड़े से जो है से प्रेस करती हूँ लादी पे और अच्छे से साफ कर लेती हूँ। लादी जो है ना इतनी ज्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे जो है देखो सुबह अलिया सना 6 बजे 7 बजे जाते हैं, तो 12:30 बजे आते हैं और दिन भर पूरा पलंग पे ही बैठे रहते हैं। फिर अलीना 12:30 बजे जाती है, अलीना उठती 10-11 बजे, वो जाती है तो शाम को ही आती है। और आने के बाद भी सब पलंग पर ही ज्यादा बैठते हैं, जमीन पर इसके लिए इतना गंदा नहीं होता है। बच्चे जब मेरे छोटे थे ना तब जमीन बहुत गंदी होती थी, तो मैं रोज जमीन पोंछती थी। पहले तो जब बच्चे एकदम छोटे थे बहुत, तब तो मैं 2 बार पोंछती थी गाइस, जब सुबह में एक अलग शाम में एक अलग, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते थे गिराते थे, चिकट हो जाता था, तेल गिर जाता था, सालन गिर जाता था। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, तो अभी इतना ज्यादा गंदा नहीं होता है। वरना कुछ कमेंट भी आते हैं मुझे, अरे आप 8 दिन में, तो इसको पोंछना नहीं इसको धोना बोलते हैं गाइस। तो कुछ लोगों को शायद ये है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर अलीना को मैंने नहला दी फटाफट, क्योंकि अलीना को स्कूल भी जाना था। और यहाँ पर इसके हेयर ड्राई कर रही हूँ ड्रायर से, क्योंकि गीले बालों में स्कूल जाएंगी तो जुए पड़ जाएंगी इसके सर में। और वैसे भी इसकी तबीयत भी सही नहीं है, आप लोगों को तो पता है। तो इसके लिए यहाँ पर दीवार का तो नक्शा ही चेंज हो गया गाइस। मेरे को देख के तो इतना टेंशन भी आ गया, दीवार को इतनी ज्यादा गंदी लग रही थी। लेकिन क्या होता है ना, अगर मैं अभी इसको नहीं निकालती तो आगे चल के और दिक्कत हो जाती, मेरे को बहुत मशीन का प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि और ज़्यादा जगह भी नहीं है मशीन को कहीं रखने के लिए। फिर मैंने बोली अलीना चलो पापा आज तुम्हारा हेड मसाज कर देती हूँ। लेकिन ऐसे हुआ कि हेड मसाज करने के लिए मैं गई तो फिर मुझे याद आया अरे लेट बहुत हो रहा है, और हेड मसाज जो है ना एक आधे घंटे का पौना घंटे का होता है। तो मैंने बोली नहीं अलीना हेड मसाज अपन कल करते, ठीक है। तो यहाँ पर लेट भी बहुत हो रहा था अलीना को, तो अलीना ने बोली मम्मी मेरे को जैम ब्रेड चाहिए, तुमने आलिया दीदी सना दीदी को जैम रोटी दी है, तो अभी मुझे जैम ब्रेड चाहिए, क्योंकि रोटी थी नहीं अभी फिलहाल और टाइम भी नहीं था उतना कि अभी मैं आटा गूंद के बनाऊँ, लेट हो जाता था। तो बोले मेरे को जैम ब्रेड चाहिए। तो यहाँ पर इसको खांसी भी बहुत आ रही थी और फटाफट से मैंने इसके बाल बना ली। और बाल बनाने के टाइम पे आप लोगों को तो पता है कि इसके कितने ज्यादा नखरे होते हैं, अलीना के बहुत ज्यादा नखरे होते हैं। फ्राइडे को जो है ना देखो मेरा इतना ज्यादा रूटीन ऐसे होता है ना, बहुत बिजी, क्योंकि उस दिन बच्चों को भी जाना होता है ना गाइस स्कूल, इसके लिए ज्यादा ही बिजी रूटीन हो जाता है। फटाफट मैंने इसके बाल बना ली। और फिर क्या हो गया, रिबिन ही नहीं मिल रही थी, तो रिबिन का जो है छोड़ दिया अभी, मैंने बोली बाद में लगाती हूँ। फिर बाद में इसको रिबिन लगा दी मैंने मिलने के बाद रिबिन। फिर आ गई किचन में, इसके लिए जो है सैंडविच बना रही थी मैं, जैम वाला सैंडविच। तो मैंने बोली चलो बना लेते। तो अलीना ने बोली मम्मी आज मुझे ना
स्क्वायर शेप का देना, ठीक है। तो मैंने बोली ठीक है। फिर बाद में बोलती है मम्मी मुझे ट्रायंगल शेप का देना, मैंने बोली ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे इसके अलग अलग चॉइसेस जो है ना चेंज होते रहती है गाइस। तो फिर यहाँ पर फटाफट मैंने एक ब्रेड पे अच्छा खासा जेम लगा ली, क्योंकि हम एक के ऊपर एक ब्रेड रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे मस्का। तो बच्चों को जो है ना मस्का जेम ब्रेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह का सैंडविच आप बनाओ अपने बच्चों के लिए भी, कभी कभी, डेली नहीं, तो अच्छा लगेगा आपके बच्चों को भी। तो जेम वाला और मस्का वाला सैंडविच जो है ना आलिया को और अलीना को बहुत ज़्यादा पसंद है। सना तो है मस्के से, घी से, हर चीज़ से दूर रहती है। सना को ये सारी दूध वाली चीज़ें जो है ना, जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ें उसको पसंद नहीं है। तो फिर अलीना के लिए मैंने एक खाने के लिए वहाँ पर दे दी और बाकी का दूसरा अलीना का टिफ़िन में पैक कर दी। फिर अलीना ने बोली मम्मी मेरे को और चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वापस एक स्क्वायर शेप का, ट्रायंगल शेप का एक बना के टिफ़िन में पैक कर दिया अच्छे से। अब मुझे पता था कि ये दोनों जब स्कूल से आएंगे तो फिर इनका भी चालू हो जाएगा कि हमें भी चाहिए। तो फटाफट यहाँ पर मशीन का जो है पानी मैंने निकाल दी, क्योंकि दूसरा पानी मुझे इसमें डालना था। तो यहाँ पर जब अलीना का बोतल भर रही थी मैंने, तो देखी बोतल जो है इसने गंदी कर दी वापस से। तो मैंने इसको अच्छे से साबुन से, सरफ से मतलब धो दी, बोतल को धो के इसको भर दी अच्छे से। और किचन की खिड़की है ना गाइस, ज़्यादातर मैं बंद ही रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, किचन की खिड़की अगर मैं खुली रखूँगी तो बंदर आ जाते हैं और जो चीज़ काम की होती है ना वो उठा के लेके चले जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ, कभी कभी मेरे सामने आते हैं तो कुछ चीज़ मैं अपने हाथों से दे देती हूँ उनको खाने के लिए, यार उनको भी तो जान है ना, उनको भी कौन है, मतलब हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर उनका क्या होगा, तो मैं भी दे देती हूँ। तो यहाँ पर आ गई मैं अलीना को रेडी करने के बाद उसकी दवाई पिला दी, क्योंकि उसकी तबीयत भी सही नहीं थी, दवा पिला के उसको स्कूल भेज दी। फिर इसके बाद मैं नहा के आ गई। हेयर ड्रायर करने से क्या होता है ना, कपड़े गीले नहीं होते, वरना नमाज के टाइम पर पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं पीछे से, क्योंकि हेयर का जो है पानी जो हमारे हेयर में होता है वो फिर निकलने लगता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि नमाज के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, वरना मैं टॉवेल को जो है ना काफ़ी आधे घंटे तक लगा के रखती हूँ। और आजकल जब मैं पार्लर में भी जा रही हूँ ना, तो मैंने ये देखी कि टॉवेल को जो है ना लगा के रखना चाहिए तकरीबन आधा एक घंटा, तो वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्कैल्प के लिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर फिर सना भी नहा के आ गई, तो सना की भी हेयर ड्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि नमाज पढ़नी थी हम लोग को फटाफट। और आलिया जो है ना गाइज, हमारे नहाने तक इतना ज़्यादा लेट हो गया, तो आलिया जो है सो गई। और काफ़ी ज़्यादा आज टेंशन में थी मैं, थोड़ा सा, कभी कभी होता है यार इंसान को, कभी बोलते ना, कभी अच्छा लगता है, कभी टेंशन होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है लाइफ में। तो यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि मैं जो है ना पैर सही नहीं रखती हूँ नमाज में, बस। लेकिन क्या है ना, पैर मैं सीधे ही रखती हूँ गाइज, लेकिन मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा हो गई ना, आप लोगों को तो पता है मेरा वजन 80 kg है, तो इसकी वजह से आप लोगों को मेरे पैर ऐसे नजर आते हैं। और प्लस ऊपर से मैंने ऐसा प्लाजो पहना है कि वो एकदम ऊपर चढ़ जाता है, तो इसकी वजह से वो आप लोगों को मेरे पैर ऐसे लगते हैं, और मैं वैसे रख नहीं पाती हूँ पैर जैसे आप लोग बोल रहे हो। और बच्चे जो है ना छोटे हैं, उनको कुछ है नहीं, मतलब वो एकदम नॉर्मल है, उनका वेट भी ज़्यादा नहीं है, तो वो नॉर्मल लगते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारी नमाज हो गई। नमाज का ऐसा वीडियो बनाने का ऐसा कोई इरादा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा शूट कर लेती हूँ, हमारे पास होती है, कुछ यादें रह जाती है। और आज जो है ना दिल में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ था। पता नहीं मेरे रब के आगे ना कुछ भी मेरे से छुपता नहीं है, तो मैं पता नहीं नमाज में जो है ना मुझसे ऐसे निकल रहा था ना कि बहुत मेरा दिल दुख रहा था अंदर से, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी उस दिन, फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और ऐसे मेरे आंसू निकल रहे थे ना मेरे रब के सामने। बस मैं यही दुआ करूँगी, जिन्होंने मुझे जो दिया है अल्लाह उनको वही वापस दे, और जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे उनके साथ भी हो, बस यही दुआ करूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी। क्योंकि जब जिस पे बीतती ना उसको पता चलता है। तो दिल इतना दुख रहा था ना अंदर से कि मेरे आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे, और ऐसा कोई इरादा नहीं था दिखाने का, बट अपने आप निकल गए। तो यहाँ पर सना को मैं प्यार करी थी बहुत ज़्यादा गाइज। मैं अपने बच्चों से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, खुद से ज़्यादा। और अगर मेरे बच्चों पर अगर आँच आएगी ना, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, कोई भी रहे, चाहे मेरे सामने खड़ा हुआ। तो बाकी मैं किसी को भी नहीं देखती हूँ फिर बच्चों के आगे। तो यहाँ पर नमाज हो गई, और ये इतना बड़ा पेरू जो है मैंने लेकर आई थी। सना ने बोली मम्मी इसको कट करके दो, तो मैंने बोली चलो ठीक है मैं कट करके देती हूँ। आलिया तो सो गई थी, खैर अलीना स्कूल में थी, और बच्चे हम दोनों ही थे, और ये जो है काम कर रहे थे। और फटाफट जो है पेरू कट कर ली मैंने, आधा उठा के रख दी, आधा जो है कट करके हम लोग ने, सना ने और मैंने इसको एंजॉय किया। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये रूटीन का व्लॉग मेरा फ्राइडे को? ये सुबह का रूटीन है गाइस, शाम का तो अलग ही होता है। फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस।